कायर आतंकियों के लिए आप क्या कड़ा संदेश देना चाहेंगे? कायर बुज़दिल है, एक नंबर के बुज़दिल। अगर इतने ही बहादुर होते हमारी आर्मी के साथ जाके लड़े ना। रिवॉल्वर दे दोगे, मुझे बोलती है मुझे गोली दे दो, पहले मैं उनको उड़ा दूंगी जिन्हें मेरे पापा को मारा हुआ है। उस वक्त बोलती बोलती मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तो वो तो कोई भी कर सकता है ना, वो तो उनके घर में अगर छोटे से बच्चे भी होंगे वो तो ऐसे सारे ही मिलिटेंट बन के, उनकी सोच ही सबकी मिलिटेंट मिलवा ली है उनको। तो कायर है ना एक किस्म के। उनको बोलो एक काम करो, चूड़ियाँ पहन लो, औरतों की तरह चूड़ियाँ, हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना, चूड़ियाँ पहन लो, तो फिर जाके एक निहत्थे पे वार किया करो। सारी निहत्थे वहाँ पे आर्मी वालों के साथ लड़ते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि उनके पास गोलियां हैं, उनके पास वो है। अब वो उनको नहीं, उनके साथ उनको फेस नहीं कर सकते, आप निहत्थों पे हाथ चला रहे। बेटी अब पापा को याद करती होगी? भैया उसको पता चल गया है कि वो नहीं आएगा, मगर यह है कि शाम के टाइम पे उसको बाप की इतनी याद आती है कि वो बुआ क्या, चाचे क्या, दादी क्या, दादू क्या, सबको घुमाती। मेरे दिल पे मेरे को छुरियाँ चढ़ जाती है जब वो साइड में बैठ के अकेले बोलती मेरे से कोई नहीं खेलता। पर कल से उसके साथ बोलती, मैंने बोला मैं तेरे साथ गेम खेलूंगी। बाप का फ़ोन लाया, मैंने बोला इसके साथ खेले गेम, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए खेल रहे, बाद में रख लेना, बंद करेंगे। वो वहाँ पे बैठ के अकेले रोती है, मतलब उसको बाप की याद आती है। मेरा पापा मेरे साथ आके खेलता था, मैं नहीं खेलती थी उसके साथ, ये मेरे से डरती है। मैं इसके साथ नीचे उतरती थी, इसके साथ घूमती फिरती थी, मगर खेलने का मेरे को उतना पेशेंस नहीं था मैं इसके साथ खेल सकूं। वो बेचारा आता था चाहे 9 बजे भी 10 बजे भी इसके साथ खेलता था। इसको वो याद आता होगा शाम को बैठ के। कोई और कर सकता है? किसी अपने ने कोई दगा दी है? हाँ, अपने ने ही दगा दिया है। जो दफ्तर में होगा, जो कहीं मिला होगा, जिन्होंने वो सारा साफ किया, पूरा तहसील ऑफिस। अभी बोल रहे हैं हम निकले हैं, हमने दूसरे दिन ही ऑफिस बंद किया। यार तुम ऑफिस बंद करो, तुम आग लगाओ, मुझे आग दे दो, मैं उधर उस ऑफिस को ही आग लगा दूं। जो उस वक्त सारे गायब थे, जो उसके सर के ऊपर चढ़े, राहुल ये फाइल कर दे फोन पे, राहुल ये फाइल कर दे, राहुल ये फाइल कर दे, उस वक्त क्यों नहीं आए सामने फाइल कर दे? या उस साइड उस वक्त क्यों नहीं? चलो एक गोली चल गई, तुम जल्दी जल्दी आओ हुजूम में, उसको बोलो, उनको बोलो छोड़ दे, एक गोली मार दी ना, बस छोड़ दो आप, इस बच जाएगा, इसको भाग जाएगा, नहीं आएगा। अगर तुम्हें इतनी जिद थी उसे, इतना ही वो डराना था, चलो अगर तुमने पंडितों को डराना तो तुमने उसको एक गोली भी मार दी होती, सारे डर गए होते। क्योंकि हम जाते नहीं वापस, ये तो सीधी सी बात है। मैं तो नहीं उसको जाने देती, मुझे यहाँ पे मेरे साइड में बैठा रहता, मैं सुबह से शाम तक कमा के उसको खिलाती, मगर मेरे लिए रखते थे उसको। उन्होंने जानबूझ के उसको बोला हुआ है इसको मार ही देना, इसको जिंदा रखना ही नहीं। इतनी खुन्नस है। किसी छोड़ देते ना, मैं 10 रुपए में भी गुजारा कर लेती। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए थी, मुझे वो 5 लाख रुपए भी नहीं चाहिए थे, मगर मुझे अभी बेटी का सोचना है ना। मेरी बेटी के लिए 5 लाख रुपए, आप खुद ही बताओ, आपके बच्चे होंगे, काफ़ी है उसको बड़ा करने के लिए, उनकी शादी करने के लिए काफ़ी है आपके लिए। मुझे मतलब दिन रात उसके लिए काम करना है, चाहे मुझे नौकरी दी है या मुझे और कोई काम भी करना पड़ेगा, मुझे उसकी मतलब खुशियों के लिए तो दिन रात करना है ना काम। इन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी मकला, इन्होंने आपने बोला रहने तो भाई, दे दिया 5 लाख, हमारी सर से उतर गया। पहले भी उसकी चंद की बीबी को वही दिए थे ना 5 लाख रुपए। मैं उसका इंटरव्यू नहीं देख पाती थी, मैं बोलती थी ये बेचारी, इसके साथ क्या बीती है, मुझे नहीं पता था मेरे साथ खुद को ऐसा। घाटी के अंदर जो है अल्पसंख्यकों लोगों को जो है टारगेट किया जा रहा है, और आज मेरे साथ एक बार फिर से मीनाक्षी भट्ट जी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। और कश्मीर घाटी के अंदर आपने देखा होगा कि राहुल भट्ट की शहादत के बाद जो है लगातार कश्मीर घाटी पूरा भारत मांग कर रहा है कि जस्टिस की मांग होनी चाहिए। हालांकि प्रशासन कल इनके पास पहुंचा है, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। मीनाक्षी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं कि लगातार कश्मीर घाटी के अंदर आपने कल भी देखा होगा कि वहां पर भी हिंदू समाज के एक और व्यक्ति को जो है टारगेट किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं? भैया वहाँ सेफ कोई नहीं है, वो उनको कायर है, वो छुप के आते हैं, छुप के उनके अपने पूरी मतलब कश्मीर उनकी आपकी, वो तब तक उनको छुपा के रखते हैं। यूं ही किसी को टारगेट करना हो उसी वक्त उनको बाहर निकालना। ये तो हो नहीं सकता कि वो उसी वक्त आएंगे गाड़ी में बैठ के, फिर एक बंदे को टारगेट करेंगे, फिर वो जाएंगे, मतलब वो तब तक अंदर उनको छुपा के रखते हैं। यूं ही कोई बंदे को टारगेट करना हो, निकाल दिया बाहर, फिर वो उन्हीं में छुप जाते हैं। वो थोड़ी ना वो देखते हैं, वो तो कोई सेफ ही नहीं। अगर राहुल भट्ट उधर सेफ नहीं था तो कोई सेफ नहीं था, क्योंकि राहुल भट्ट उनका अपना था, अपना जिसको वो अपना कहते थे। मुझे नहीं पता, जो उनके साथ शादियों में जाता था, जो उनके साथ उनकी ईद में जाता था, यही ईद नहीं मनाई उसने, क्योंकि वो इधर इनके ताया जी बीमार थे तो उसके पास आया था, बोलता था हम ईद भी मनाते हैं उनकी, हर किसी को मुबारक करने जाता था, ये ईद पे नहीं गया। उसको नहीं पता था उसी को टारगेट करेंगे। जब वो सेफ नहीं रहा, जो उनका अपना था, जो 11 बजे बिना खौफ के निकलता था, बिना खौफ के आता था, क्योंकि उसको सारे अपने थे, उसको जब टारगेट कर सकते हैं तो कौन कैसे सेफ है? वो तो निकलेंगे ही, क्योंकि उन्होंने देखा है उसको, राहुल भट्ट को। वो हर जगह वहाँ तक कि वहाँ के लोग बोलते तू इतना लेट आता है, तुझे डर नहीं लगता? बोलता मुझे किससे डर है, मेरे भाई हैं, मेरे सारे अपने हैं,
जब वो अब वो बोलते हैं अगर राहुल भट्ट को मार सकते हैं तो फिर हम तो किसी वजूद में नहीं। क्या आपको लगता है कि किसी अपने ने कोई दगा दी है? हाँ, अपने ने ही दगा दिया है, जो दफ्तर में होगा, जो कहीं मिला होगा, जिन्होंने वो सारा साफ किया पूरा तहसील ऑफिस। अभी बोल रहे हैं हम निकले हैं, हमने दूसरे दिन ही ऑफिस बंद किया। यार तुम ऑफिस बंद करो, तुम आग लगाओ, मुझे आग दे दो, मैं उधर उस ऑफिस को ही आग लगा दूं। जो उस वक्त सारे गायब थे, जो उसके सर के ऊपर चढ़े, राहुल ये फाइल कर दे फोन पे, राहुल ये फाइल कर दे, राहुल ये फाइल कर दे, उस वक्त क्यों नहीं आए सामने फाइल कर दे? या उस साइड उस वक्त क्यों नहीं? चलो एक गोली चल गई, तुम जल्दी जल्दी आओ हुजूम में, उसको बोलो, उनको बोलो छोड़ दे, एक गोली मार दी ना, बस छोड़ दो आप, इस बच जाएगा, इसको भाग जाएगा, नहीं आएगा। अगर तुम्हें इतनी जिद थी उसे, इतना ही वो डराना था, चलो अगर तुमने पंडितों को डराना तो तुमने उसको एक गोली भी मार दी होती, सारे डर गए होते, क्योंकि हम जाते नहीं वापस। ये तो सीधी सी बात है, मैं तो नहीं उसको जाने देती। मुझे यहाँ पे मेरे साइड में बैठा रहता, मैं सुबह से शाम तक कमा के उसको खिलाती, मगर मेरे लिए रखते थे उसको। उन्होंने जानबूझ के उसको बोला हुआ है इनको, इसको मार ही देना, इसको जिंदा रखना ही नहीं। इतनी खुन्नस है किसी को। आपको क्या लगता है कि जितने भी कश्मीरी पंडित समाज अभी वहाँ पर है, क्या वो कश्मीर घाटी के अंदर सुरक्षित हैं? नहीं है सुरक्षित। कैसे सुरक्षित हो आप बताओ। आप निकले घर से, आपको साथ साथ चलेंगे? हम निकले गेट की तक, वो है हमारे साथ। हम गेट के बाहर निकले, उसके बाद दूध लेने जाओ आप, उसके बाद चावल लेने जाओ, उसके बाद आप बड़गाम चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वो बाहर वेट कर रहे होंगे, गाड़ी में वेट कर रहे होंगे। गोली मार देंगे वो, आप उसमें किसका बिगाड़ लोगे? वो एक दिन में नहीं काम करते, वो 2-3 दिन नोटिस करते हैं कौन बंदा कहाँ जा रहा है। मेरा पति एक टाइम पे नहीं जाता था, मुझे लगा था ये अलग अलग टाइमों पे जाएंगे, उसको रास्ते में टारगेट करेंगे, अगर करेंगे भी कभी भगवान। मगर मुझे क्या मालूम था उसको दफ्तर में ही टारगेट करेंगे। मैं उसको बोलती थी अगर तू 6 बजे निकलता है, किसी दिन 5-6 बजे निकल जाना, किसी दिन 7 बजे निकल जाना, तो लेट आएगा, मुझे वो टेंशन नहीं है। सुबह निकलता था, इस वक्त वो निकल जाता था 10 बजे। उस दिन वो बोलता 10 बजे भी उसका मन नहीं था जाने का। भैया बोलता मेरे क्या होगा, कुछ नहीं, वो नया तहसीलदार आया है, वो तो पहुंच गया, मगर मैं तो थोड़ा लेट ही जाऊंगा। उसको क्या पता था मुझे दफ्तर में ही जाके मारेंगे। वो 10 बजे, कभी 9:30, कभी 8 बजे, कभी 7 बजे, उसको कोई टाइमिंग ही नहीं था। ड्यूटी वो अपनी ऐसे करता था जैसे पता नहीं घर में शादी हो, वैसे ही खुश होके करता था। जब उसको नहीं बख्शा तो दूसरों को कहाँ बख्शने वाले हैं वो। आपको क्या लगता है कि राहुल जी की तो भरपाई हो नहीं सकती है? प्रशासन आपके पास पहुंचा, उन्होंने एक जॉब और उसके साथ साथ 5 लाख रुपया, क्या लगता है कि आपको हो पाएगा? भैया मेरी सीधी सी बात है, जॉब तो वो भी करता था ना, जॉब वो भी करता था, वो घर के लिए कमाता था अच्छी तरह, हम अच्छी तरह खाते थे, हमारे कोई वो नहीं था। 5 लाख रुपए उसने अपनी बेटी के लिए कितने सपने सजाए थे। वो बोलता था थोड़े दिनों के बाद मैं ये करूँगा, थोड़े दिनों के बाद मैं वो करूँगा, बेटी को मैं कोई कमी नहीं रखूँगा। बेशक जॉब करते हैं, आप ये बोलो उसके अकाउंट में 200 रुपये है, बस ये बोलेंगे इस वक्त मैं किसी टारगेट नहीं किए, ये पैसे करता था या कुछ। अब उनको वो हैकर हैं, वो हैक कर सकते हैं, सब कुछ हैक कर सकते हैं। उन्होंने क्यों नहीं उसका अकाउंट हैक किया? मैंने कल उसकी डिटेल देखी, एक अकाउंट, क्योंकि घर में काम लगाया था ना, वो एक बंदे को 17,000 उसने देने हैं अभी। उसने बोला थोड़े दिनों में दे दूंगा, मैं उसको भिजवाऊंगी वो 17,000। मैं क्यों उसका कर्जा रखूंगी? वो एक मुसलमान का वो भी कर्जा रखूंगी? मैं वो नहीं रखूंगी। जाओ उसके अकाउंट में देखो, 200 के अलावा कुछ नहीं है। वो 5 लाख रुपए में मेरी ज़िंदगी चल जाएगी, मेरी बेटी की ज़िंदगी चल जाएगी। आप बोलो आज कितनी महंगाई है। एक चावल की गुत्थी लेने जाते हैं, वो मेरे को कभी वो नहीं पता चलता था, वो बोलता था 2,000 की आती है। जो यहाँ कम मिलती है वो वहाँ महंगी मिलती है। फिर वो चलो वो भी हम गुजारा कर लेते। अगर मेरे पति को छोड़ देते ना, मैं 10 रुपये में भी गुजारा कर लेती। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे नौकरी भी नहीं चाहिए थी, मुझे वो 5 लाख रुपए भी नहीं चाहिए थे। मगर मुझे अभी बेटी का सोचना है ना, मेरी बेटी के लिए 5 लाख रुपए, आप खुद ही बताओ, आपके बच्चे होंगे, काफ़ी है उसको बड़ा करने के लिए, उनकी शादी करने के लिए काफ़ी है आपके लिए? मुझे मतलब दिन रात उसके लिए काम करना है, चाहे मुझे नौकरी दी है या मुझे और कोई काम भी करना पड़ेगा, मुझे उसकी मतलब खुशियों के लिए तो दिन रात करना है ना काम। इन्होंने तो अपनी जिम्मेवारी मकला, इन्होंने आपने बोला रहने तो भाई, दे दिया 5 लाख, हमारी सर से उतर गया। पहले भी उसकी चंद की बीबी को वही दिए थे ना 5 लाख रुपए। मैं उसका इंटरव्यू नहीं देख पाती थी, मैं बोलती थी ये बेचारी, इसके साथ क्या बीती है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ खुद को ऐसा होगा। मैं उसको 5 लाख रुपए दे, उसकी बेटी पल जाएगी उस 5 लाख रुपए पे, या उसकी फैमिली पल जाएगी। बूढ़े माँ बाप हैं, इन्होंने जो इसको बेचारे को रिटायरमेंट पे आया था, इसने ऊपर बना दिया था। इसने बोला कभी 2 बेटे हैं, चलो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, जब आएंगे। इस बेचारे के पास भी अपनी सेविंग नहीं है, ये क्या करेंगे? मुझे इनको भी पालना है ना। उसने मेरे को जिम्मेवारी रखी है। मेरा पति बड़ा था, वो मुझे बोलता है हमें सबके लिए करना है, या ये बहन है, ये भाई है, इनकी शादी करनी है। मुझे बोलता था इसके लिए भी ये बनाना है, उसके लिए भी ये बनाना है, थोड़ा थोड़ा सेविंग करनी है। मैं कहाँ से करूँगी? मीनाक्षी जी, बेटी अब पापा को याद करती होगी? भैया उसको पता चल गया है कि वो नहीं आएगा, मगर यह है कि शाम के टाइम पे उसको बाप की इतनी याद आती है कि वो बुआ क्या, चाचे क्या, दादी क्या, दादू क्या, सबको घुमाती।
मेरे दिल पे मेरे को छुरियाँ चढ़ जाती है जब वो साइड में बैठ के अकेले बोलती मेरे से कोई नहीं खेलता। पर कल से उसके साथ बोलती, मैंने बोला मैं तेरे साथ गेम खेलूंगी। पाप का फ़ोन लाया, मैंने बोला इसके साथ खेले गेम, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए खेल रहे, बाद में रख लेना, बंद करेंगे। वो वहाँ पे बैठ के अकेले रोती, मतलब उसको बाप की याद आती है। मेरा पापा मेरे साथ आके खेलता था, मैं नहीं खेलती थी उसके साथ, ये मेरे से डरती है, मैं इसके साथ नीचे उतरती, इसके साथ घूमती फिरती थी, मगर खेलने का मेरे को उतना पेशेंस नहीं था मैं इसके साथ खेल सकूं। वो बेचारा आता था चाहे 9 बजे भी 10 बजे भी इसके साथ खेलता था। इसको वो याद आता होगा शाम को बैठ के। कोई और कर सकता है? एक आखिरी सवाल, कायर आतंकियों के लिए आप क्या कड़ा संदेश देना चाहेंगे? कायर बुज़दिल है, एक नंबर के बुज़दिल। अगर इतने ही बहादुर होते हमारी आर्मी के साथ जाके लड़े ना, एक निहत्थे पे क्यों वार किया? मेरे पति को एक गोली दे दी होती, बोला आजा हम पहले आपस में लड़ते हैं, ये गोली छोड़ के उसके साथ हाथों हाथ कर लेते, वो उनको, मुझे 101% श्योर हूँ कि वो उनको हरा ही देता। वो कायर है, बुज़दिल है, वो किसको नहीं आएगा करना? वो तो 10-10 साल के बच्चों को भी आएगा करना। मेरी बेटी को भी रिवॉल्वर दे दोगे, मुझे बोलती है मुझे गोली दे दो, पहले मैं उनको उड़ा दूंगी जिन्हें मेरे पापा को मारा हुआ है। उस वक्त बोलती मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। तो वो तो कोई भी कर सकता है ना। वो तो उनके घर में अगर छोटे से बच्चे भी होंगे, वो तो ऐसे सारे ही मिलिटेंट बन के, उनकी सोच ही सबकी मिलिटेंट मिलवा ली है। उनको तो कायर है ना एक किस्म के। उनको बोलो एक काम करो, चूड़ियाँ पहन लो, औरतों की तरह चूड़ियाँ, हम चूड़ियाँ पहनते हैं ना, चूड़ियाँ पहन लो, तो फिर जाके एक निहत्थे पे वार किया करो। सारे निहत्थे वहाँ पे आर्मी वालों के साथ लड़ते हैं, क्यों मरते हैं? क्योंकि उनके पास गोलियां हैं, उनके पास वो है। अब वो उनको नहीं, उनके साथ उनको फेस नहीं कर सकते, अब निहत्थों पे वार चला रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर इनका ये कहना है कि निहत्थों पर जो है वो वार किया जा रहा है और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई हो और राहुल जी को जो है जस्टिस मिल पाए। और हम भी लगातार लगे हैं कि राहुल जी के परिवार को जो है वो जस्टिस मिलना चाहिए और राहुल जी को भी जस्टिस मिलना चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहें JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।